Hello guys, this is me Dr. Avastima. So today I am going to discuss with you another public university, that is University of Siena, जो कि इटली की एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। आज इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और अगर मेरे अकाउंट पर आप मेरी वीडियो आप न्यूली देख रहे हैं तो आप मेरे अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर कोई भी इटली के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना का मेन पेज है। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पर लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के इंटरफेस में आपने क्या करना है, चीज़ें आपने देख लेनी है अच्छे से। तो हम यहाँ पे अब क्लिक करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन इंफॉर्मेशन पोर्टल। सो एज यू विल क्लिक ऑन दिस आइकन, सो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपने इसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है जी। एडमिशन्स टू डिग्री प्रोग्राम फॉर 2026-2027 एकेडमिक ईयर आर नाउ ओपन। सबमिशन विल ओपन प्रोग्रेसिवली डिपेंडिंग ऑन द डिग्री प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 6। इसके एडमिशन्स ओपन है। तो आपने ये इसी तरह, मतलब इसको आपने क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं एडमिशन सबमिशन। एडमिशन सबमिशन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने सिलेक्ट योर कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। नॉन ईयू है हम, तो हम नॉन ईयू स्टूडेंट्स की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपने हाउ टू अप्लाई, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन, फ़ी पेमेंट इंस्ट्रक्शन, स्कॉलरशिप्स, यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो हम डायरेक्ट चलेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखा आ रहा है साइन इन एंड रजिस्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रजिस्टर आवरसेल्व्स। तो अभी हम खुद को रजिस्टर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई एम न्यू एप्लीकेंट और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, बट मैं आपके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करूँगा। तो आपने देख लेना है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है, जो आपके पास ईमेल होगी। चले मैं अपनी ईमेल यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अब ये जो कोड है ना 4514 का, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मैं इसमें चीज़ें डमी डालूंगा, बट आपने अपनी जो रियल चीज़ें होंगी ना वही आपने ऐड करनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन सही तरीके से सबमिट हो जाए। तो अब यहाँ पे आ रहा है 45 और 14 है, ये कोड आपने याद रखना है। तो वो उन्होंने हमें ईमेल के ऊपर एक लिंक भेज दिया हुआ है, उस पर हम जाकर अपना अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। क्लिक टू लॉग इन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो मेरी ये वाली एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं जी आपके पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है, आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर दें। तो अगर हम इसको डिलीट नहीं भी करते हैं तो हम न्यू, मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ कि आपने किस तरह फिल करनी है। तो आपने सिंपल जाना है फाइंड प्रोग्राम्स में। जैसे ही आप इसमें आएंगे तो यहाँ से आपने इसको फ़िल्टर कर लेना है, एकेडमिक ईयर, सर्विसेज को ख़त्म कर देना है, फुल टाइम कर देना है आपने। और उसके बाद आपने इंग्लिश में जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं हमें वो चाहिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जब आप इस पेज पर आएंगे तो आपने इस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ लेनी है ताकि आपको कोई मसला ना हो जब आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है, ये है बायोटेक इंजीनियरिंग फॉर हेल्थ। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है। अगर हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे।
अभी वो बता रहा है कि अभी इसमें ना डेडलाइन इसकी जो है ना, अभी इसमें हम एंड में जाकर डेडलाइन देखते हैं अवेलेबल भी है कि नहीं है। नहीं है। अभी ये प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो हम वो प्रोग्राम देखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए। ये देखें जी, जैसे कि हमारे पास ये है फाउंडेशन कोर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ये हमारे पास अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आ रही है। तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं मोर इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने इसके बारे में सारी जो इसकी है ना वो पढ़ लेनी है। क्या नाम है, इसकी जो भी है 2 इयर्स का है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस है। तो उसके बाद यहाँ पे ना कुछ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 49 यूरो है, मतलब 50 यूरो पर प्रोग्राम है। ठीक है, द एप्लीकेशन फ़ी मस्ट बी पेड सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम टू विच यू अप्लाई। तो कह रहे हैं आपने हर प्रोग्राम के लिए 49 यूरो, 49.90 यूरो जो है ना ये आपने पे करनी है। तो बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आफ्टर यू अप्लाई, ये बताया जा रहा है एडमिशन क्राइटेरिया क्या है आपका, और एंट्री क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी। तो आपने एंट्री क्वालिफिकेशन लाजमी पढ़ लेनी है अपनी। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का बताया जा रहा है यहाँ पे, सर्टिफिकेट है। उसके अलावा बता रहे हैं जी एप्लीकेशन सिटीजनशिप इंग्लिश B2 लेवल की आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। यहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी अपलोड कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज बता रही है कि इसके बाद आपको क्या क्या हो मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं। तो ये सारा आपने इसके बारे में देख लेना है। ठीक है, तो अभी हम क्लिक करते हैं डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 2 कोड पहले मैंने इसमें अप्लाई किया था, तो अब ये मैं दोबारा इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रायोरिटीज़ आ जाएंगी। आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल में आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो दी होती है, जब आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं वही यहाँ पर शो हो रही होती है। ठीक है, तो पासपोर्ट का नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका नंबर है ना आपने रियल चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। मैं सब चीज़ें फेक लिखूँगा, बट आपने अपनी रियल चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिख दी है हमने यहाँ पे। उसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ जो आपकी है थी, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी बनती है वो लिखनी है यहाँ पे। लेट्स से कि हमने 2020 कर दिया, 2 कर दिया है, और फर्स्ट मंथ कर दिया है। कंट्री ऑफ बर्थ हमारी हम पाकिस्तान कर देंगे। पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे नीचे, और लाहौर वकास फुल नेम, पासपोर्ट का फुल नेम यहाँ पे आ गया। और उसके अलावा यहाँ पे फार्मर फ़ोटो आपने अपलोड करनी है अपनी। ठीक है, ये सारा आपने देख लेना है, इसको फिल कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है, ये जो कोड है ना खुद ही आ जाएगा। ठीक है, आपका ये जो फिजिकल नंबर है ना खुद ही आ जाता है, शो हो जाता है जब आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो कॉन्टैक्ट्स में जाके आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपने ईमेल लिखी होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है +92 के साथ। यहाँ पे अपना आपने एड्रेस बता देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने लिख देना है। यहाँ पे कंट्री आपकी जो है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी ईमेल और टेलीफ़ोन नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम एजुकेशन पे आ जाएंगे, तो आपने एजुकेशन, नो थैंक्स, एजुकेशन पे आपने मतलब सेकेंडरी लेवल से लेके ना अपना आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बारे में आपने सारा बता देना है। फिर आपने ये सारा लिख के ना इसके बारे में स्टडी ऑफ स्टेटस ऑफ स्टडी फिनिश्ड हो गई है, ग्रेजुएशन की क्या डेट थी, कितने साल की स्टडी आपने की है। तो हमारी 2 साल की होती है, तो हमने 2 साल का सेकेंडरी का होती है ना हमारी। उस पर स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश थी, एवरेज ग्रेड कितना आया आपका, तो वो आपने यहाँ बता देना। नॉर्मलाइज्ड जीपीए
मतलब नॉर्मल कितना आपका जीपीए होता है, आपने इसमें इसके अकॉर्डिंग बता देना 60 to 100। ये लिखा हुआ है ना, वी नीड टू नो योर डिप्लोमा डिग्री ग्रेड एक्सप्रेस्ड ऑन विजुअल स्केल फ्रॉम 60 to 100 टू कैलकुलेट इन नॉर्मल स्केल प्लीज़ यूज़ द फार्मूला डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे जाके आपके जो भी मार्क्स होंगे ना, आपने उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये इंस्टीट्यूट प्राइवेट था पब्लिक था, वो बता देना है। मिनिमम सीजीपीए आपका कितना होता है वो बता देना है आपने। उसके बाद आपने इसमें मैक्सिमम सीजीपीए कितना होता है, 4 होता है नॉर्मली, वो आपने बता देना है। और फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का आ रहा होगा। लैंग्वेज में आपने अपनी पहले बता देना नेटिव लैंग्वेज क्या है, आपकी उर्दू है, फिर आपका C1 या B2 लेवल कम से कम होना चाहिए आपका लैंग्वेज का। और उसके बाद इटालियन में आप नन कर देना क्योंकि हमारा वो नहीं है इटालियन का। फिर आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पर आप जाएंगे तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट में अगर आपने कहीं एम्प्लॉयमेंट की हुई है तो आपने इसको यहाँ पे कर देना है, क्लिक करके ना इंसर्ट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे उसके बारे में सारा बता देना आपने, कब से कब तक ये कंपनी का नाम क्या है, बिजनेस सेक्टर क्या है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अभी हम यहाँ पे अपलोड नहीं करते, एंड में चेकलिस्ट में जाकर करेंगे। अदर में वो पूछ रहा है जी आपने ये कहाँ से पता चला है, आप कह दें जी आपको फैमिली और फ्रेंड से पता चला है जी, इसके बारे में अदर कर दें जो भी आपको पता है ना। उसके बाद चेकलिस्ट आ रही है, चेकलिस्ट में आपने एडमिशन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके ना यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है। ठीक है, पासपोर्ट अपलोड करेंगे सिंपल। यहाँ पे आप लेट से कि मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करके ना यहाँ पे अपलोड हो जाएगा इस तरह। ठीक है, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वाज अपलोडेड यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे कर देना आई हैव अपलोडेड दिस आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडमिशन करिकुलम विटा यहाँ पे मतलब सीवी आपने अपलोड कर देनी है। सीवी में मैं ये अपलोड कर देता हूँ। तो इसी तरह ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करते जाना है। तो आई हैव अपलोडेड माई करिकुलम, आपने अपनी सीवी भी अपलोड कर दी है तो ओके हो गया। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने इसी तरह एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपने यहाँ पे लेटर अपना जो है ना, आपने बताना आई एम सिटीजन द कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, आई कंप्लीट माई स्टडीज़ इन इंग्लिश, इस पर क्लिक करके उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है इसी तरह सिंपल। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सारे फिल नहीं कर रहा, अब आपने खुद ही बाकी अपने सारे कर लेने, आसान ही है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़। ठीक है, स्टेटस चेंज हो गया होगा यहाँ पे, हाँ वो देखिए चेंज हो गया। अब ये जो है ना एडमिशन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये भी आपने इसी तरह अपलोड कर देना अपना सारा। और उसके बाद आई नीड वीज़ा टू एंटर इटली, यस इसमें हमने करना है आई नीड वीज़ा टू एंटर इटली, या ये ऑलरेडी वहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने के बाद आपने सिग्नेचर पे आ जाना है। सिग्नेचर करने के बाद आपने सिग्नेचर आप ऑनलाइन ही करेंगे इसके ऊपर, तो उसकी आपने ना जो है ना यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर मतलब कर देने हैं। ठीक है, जो भी है ना आपका। ठीक है, मैं वैसे ही खेल रहा हूँ इसके साथ। तो आपने अपने ना प्रॉपर सिग्नेचर जो भी होंगे ना आपके वो आपने कर देने हैं यहाँ पे। ठीक है, वो करके फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने फाइनेंस में आ जाना है, लीव कर देंगे क्योंकि उसके बाद ये फाइनेंस में आप आएंगे तो दो एप्लीकेशन हमारे पास हैं। तो आपने इसी तरह इसकी फ़ीस पे कर देनी है। फ़ीस पे करने के बाद फ़ी पे करेंगे आप इस पे जाके पे विद पोगा पे जाके यहाँ पे आप अपनी फ़ी पे कर देंगे। ठीक है, सिंपल ये आ रहा है ना, इसी तरह आपने इसको 49 यूरो पे अपना जो नंबर शंबर है वो लिख के इसी तरह वो आगे जाके आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे फिर वो नेक्स्ट आपसे बैंक की डिटेल वगैरह मांगेगा, उसके थ्रू आपने सबमिट कर देना है। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना पे। अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाजमी लाइक किया करें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।